पिछले वीडियो में हमने देखा था ये कलश स्थापना, जो हमने पूरा विधिवत किया था, जो आप लोग साथ में कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने जाना था और साथ में किया था। ये अखंड दीपक आपका ऐसे ही जलता रहेगा। ये दीपक घी का होना चाहिए। और देखिए बत्ती भी कैसी बनानी है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब देखिए दुर्गा पूजन में आपको क्या क्या लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो लाल पुष्प आपके पास होना बड़ा आवश्यक है। फिर उसके बाद आपके पास बेलपत्र होना चाहिए। धूप के लिए धूपदानी होनी चाहिए। आरती के लिए कपूर वाली आरती करेंगे हम, इसके लिए कपूर चाहिए आपको। ऋतुफल, जो भी फल आपके सीजनल फल उपलब्ध हों वो आपका ऋतुफल हो जाएगा। इसके बाद आपको एक आचमन के लिए भगवान को जो चढ़ाएंगे वो आचमनी का जल अलग होगा और जो आपके उपयोग में आएगा वो अलग होना चाहिए। फिर इसके अंदर आपके पास अबीर होना चाहिए, गुलाल होना चाहिए और देखिए कुमकुम, हल्दी, अक्षत, चावल सब चाहिए आपके पास। ये है पंचामृत जो हमने पिछले वीडियो में भी दिखाया था। फिर इसके अंदर दूध, दही, घी, शहद और गुड़ का पानी होगा। इससे हम लोग गणेश जी को भी स्नान कराएंगे और माता रानी को भी स्नान कराएंगे। फिर इस प्लेट में चंदन का पाउडर होना बड़ा ज़रूरी है। इत्र होगा आपके पास और माता रानी के लिए चुनरी, फिर कलावा का धागा होगा और दुर्वा होना बड़ा ज़रूरी है। दूब जिसको कहते हैं, ये गणेश जी को भी हम लोग चढ़ाएंगे और माता रानी को भी चढ़ेगा। फिर पान के पत्ते और 2 सुपारी, फिर 2 लौंग और 2 इलायची होनी चाहिए। बस इतनी सी ही चीज़ें हैं। अब देखिए माता रानी को हम लोग स्नान कराएंगे ना, तो उसके लिए आपके पास एक ऐसा प्लेट होना चाहिए जिसके अंदर आप लोग स्नान करा सकें। गणेश जी के लिए भी मैंने एक कटोरी रखी हुई है। कटोरी के अंदर आप लोग स्नान करा सकते हैं गणेश जी को भी। तो अब चलिए हम लोग पूजन शुरू करते हैं। सर्वप्रथम किसी भी पूजन में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, तभी किसी भी पूजन की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम लोग गणेश जी का पूजन करेंगे। तो गणेश जी के पूजन के लिए हम लोगों ने गणेश जी की मूर्ति रखी है। उनको हम लोग सबसे पहले उनका हम लोग आवाहन करेंगे। हाथ जोड़कर हाथ में अक्षत और पुष्प ले लें और हे गणेश जी आप पधारिए। देखिए मैं मंत्र यहाँ पर नहीं उपयोग कर रहा हूँ, आप अपने भाव का उपयोग करिएगा। सभी लोग सरलता से ये नवरात्रि का पूजन कर सकें, इसलिए ये वीडियो है। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर गणेश जी के आगे समर्पित कर देना, हे गणेश जी आप पधारिए। लिए अब हम लोग आसन देंगे। आसन के लिए हम लोग नीचे अक्षत बिछा देंगे और उसके ऊपर गणेश जी को हम लोग स्थापित करेंगे। हमने गणेश जी को आसन दिया। अब हम लोग, जैसे कोई मेहमान आता है, मैं हर पूजन में बताता हूँ, सबसे पहले हम उनके चरणों को धुलाते हैं। तो अब गणेश जी को हम लोग पाद्य समर्पित करेंगे। पाद्य यानी चरणों को धुलाना। 2 आचमनी गणेश जी को हम लोग जल समर्पित करें पाद्य के लिए। फिर उसके बाद अर्घ के लिए हम लोग समर्पित करें जल। गणेश जी को पहले हम लोग दूध से स्नान कराएंगे। अब हम लोग सर्वप्रथम गणेश जी को दुग्ध से स्नान कराएंगे। मंत्र रहेगा ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। अब हम लोग दही से स्नान कराएंगे। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। फिर उसके बाद हम लोग गुड़ के जल से स्नान कराएंगे। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। अब हम लोग घी से स्नान कराएंगे। घी आपका पिघला हुआ होना चाहिए। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। अब हम लोग शहद से स्नान कराएंगे। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। इसके बाद हम लोग भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। अच्छे से भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा देना। अब हम लोग पंचामृत से स्नान कराएंगे। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः,
ओम गम गणपतये नमः। फिर से हम लोग शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएंगे। इस बार भगवान को अच्छे से स्नान करा लेना और स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर उनके आसन पर स्थापित कर देना। स्वच्छ वस्त्र से पोंछ दिया है और भगवान को उनके आसन पर स्थापित कर दिया है। सर्वप्रथम तिलक करें लाल सिंदूर से। भगवान को वस्त्र अर्पित करें। भगवान को हम लोग जनेऊ समर्पित करेंगे। पुष्प समर्पित करें। दूर्वा हमने रखा है ना, भगवान को दूर्वा समर्पित करें। ऋतुफल भगवान को समर्पित करें। उसके बाद आचमन के लिए हम लोग 3 बूंद जल अवश्य टपकाएं भोग लगाने के बाद। अब हम लोग भगवान को धूप दिखा दें। उसके बाद भगवान को दीप दर्शन कराना है। ये जो अखंड दीपक जल रहा है ना, ऐसे कर दें भगवान की तरफ। ये हो गया गणेश जी का पूजन। अब हम लोग माता रानी का पूजन करेंगे। पूजन से पहले स्वयं के ऊपर जल छिड़कें, कुशा हो तो कुशा से, और सामग्री के ऊपर भी कुशा से जल छिड़क दें। इससे पवित्रीकरण हो जाएगा। फिर उसके बाद आप आचमन कर लें 3 बार भगवान का नाम लेते हुए और अपना हाथ धो लें। तिलक लगा लें स्वयं को। तिलक लगाने के बाद आप फिर से हाथ धो लें। अब हम लोग दुर्गा देवी का पूजन करेंगे। सबसे पहले पूजन में ध्यान किया जाता है। ध्यान करना चाहिए कि देवी का स्वरूप कैसा है, वो कैसी हैं, ये ध्यान है। तो आप लोग हाथ में अक्षत पुष्प ले लें और हम लोग माता रानी का ध्यान करेंगे, जो सिंह की पीठ पर विराजमान है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है, जो मरकत मणि के समान कांति वाली अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, 3 नेत्रों से सुशोभित होती हैं, जिनके भिन्न भिन्न अंग बांधे हुए बाजूबंद, हार, कंकण, खनखनाती हुई करधनी और रुंझुन करते हुए नुपुरों से विभूषित हैं, तथा जिनके कानों में रत्न जटित कुंडल झिल मिलाते रहते हैं। वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करने वाली हों। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। हाथ में लिया हुआ पुष्प माँ के आगे अर्पित कर दें। अब हम लोग माँ का आवाहन करेंगे। यहाँ से मंत्र पढ़ा जाएगा। आप लोग हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें। मंत्र के बाद आप माँ के आगे समर्पित कर देना, यानी हम माँ को बुला रहे हैं। आवाहन का अर्थ होता है आगच्छ त्वं महादेवी स्थाने चात्र स्थिरा भव, यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। श्री जगदम्बाय दुर्गा देव्यै नमः। दुर्गा देवी मावाहयामि, आवाहनार्थे पुष्पांजलिं समर्पयामि। हाथ में लिया हुआ द्रव्य माँ के आगे समर्पित कर दें। अब देखिए, मेहमान को जब हम लोग बुलाते हैं ना, बिल्कुल सेम प्रोसेस से हमने भगवान को बुलाया। भगवान को हम लोग बिठाएंगे, उसके लिए आसन दिया जाएगा। आसन के लिए हम लोग फिर से हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें। आसन की भावना से माँ को हम ये समर्पित करेंगे। मंत्र पढ़ा जा रहा है अनेक रत्न संयुक्तम नानामणि गणान्वितम इदं हेममयं दिव्यम आसनं प्रतिगृह्यता। श्री जगदम्बाय दुर्गा देव्यै नमः। आसनार्थे पुष्णामि समर्पयामि। समर्पित कर दें। अब हम लोग पाद्य अर्पित करेंगे, यानी हम माँ के चरणों को प्रक्षालित करेंगे। आप केवल जल चढ़ा देना आचमनी से माँ के आगे और हाथ जोड़कर मन ही मन भावना करना कि माँ बैठी हैं और मैं उनके चरणों को प्रक्षालित कर रहा हूँ। मन ही मन भावना करना। गंगादि सर्वतीर्थेभ्य आनीतं तोयमुत्तमं पाद्यार्थं ते प्रदास्यामि गृहाण परमेश्वरी।
श्री जगदम्बाय दुर्गा देव्यै नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। जल चढ़ा दें। अब हम अर्घ्य प्रदान करेंगे। अर्घ्य देने के लिए आप एक लोटे में चंदन पुष्प अक्षत मिला लें। उस जल से हम अर्घ्य देंगे। उसके अंदर गंगा जल भी मिला सकते हैं। गंध पुष्पाक्षतैर्युक्तम् अर्घ्यं सम्पादितं मया गृहाण त्वं महादेवी प्रसन्ना भव सर्वदा। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। अब देखिए, जैसे मेहमान आते हैं तो हमने उनको बिठाया, उनके चरण धुलाए। अर्घ्य मतलब उनके हाथ धुलाना, उनके हाथ धुलाए। अब हम आचमन कराएंगे। आचमन के बाद हम स्नान कराएंगे। बिल्कुल सिंपल पूजन है, आप लोग इसके साथ करते जाना। आचमन के लिए अब हम लोग एक जल लें, उसके अंदर कपूर मिला दें। इस जल के द्वारा हम माँ को आचमन कराएंगे। आचमन के लिए हम लोग जल लेंगे, उसके अंदर कपूर मिलाकर रखेंगे और उसी जल के द्वारा माँ को हम लोग आचमन कराएंगे। तो 2 चम्मच आचमन के लिए जल माँ के आगे समर्पित कर देना। कर्पूरेण सुगंधेन वासितं स्वादु शीतलम् तोयमाचमनीयार्थं गृहाण परमेश्वरी। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। आचमनं समर्पयामि। अब हम लोग माँ को स्नान कराएंगे। गंगा जल चढ़ाएं माँ के ऊपर। देखिए, मूर्ति है तो मूर्ति के ऊपर आप लोग ये पूजन कर लें, गंगा जल चढ़ा सकते हैं। यदि आपके पास मूर्ति नहीं हो, फोटो हो, तो आप लोग केवल पुष्प में गंगा जल डुबा के माँ के आगे रख देना। मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्व पापहरम शुभम तदिदं कल्पितं देवी स्नानार्थं प्रतिगृह्यता। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। स्नानार्थं जलं समर्पयामि। फिर से जो हमने जो कपूर वाला जो जल बनाया था ना, फिर से माँ को हम लोग आचमन के रूप में आप समर्पित कर देना। स्नानांगम आचमन स्नानांते पुनराचमनीयम जलम समर्पयामि। अब हम लोग दुग्ध से स्नान कराएंगे। दूध कच्चा होना चाहिए, इस बात का हम ध्यान रखें। कामधेनो समुत्पन्नम सर्वेषां जीवनं परम पावनम यज्ञ हेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। दुग्ध स्नानं समर्पयामि। अब हम लोग माँ को दही से स्नान कराएंगे। दधी स्नान। पयसस्तु समद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देवी स्नानार्थं प्रतिगृह्यता। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। अब हम लोग घी से स्नान कराएंगे। नवनीत समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यता। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। घृत स्नानं समर्पयामि। आप लोग स्नान कराते जाना मंत्र के साथ साथ। अब हम लोग मधु स्नान कराएंगे शहद से। पुष्परेणु समुत्पन्नं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टि समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यता। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। मधु स्नानं समर्पयामि। अब हम लोग शर्करा स्नान कराएंगे। शर्करा स्नान के लिए मैंने बताया था कि गुड़ आप लोग ले लेना, क्योंकि शक्कर आजकल बड़े ही अशुद्ध प्रोसेस से बनता है, तो गुड़ को घोल लेना आप, उससे हम लोग स्नान कराएंगे माँ को। इक्षु सार समद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यता। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। अब ये पूरा का पूरा द्रव्य जो एक पात्र में इकट्ठा हो गया है ना, उसको हम लोग खाली कर लेंगे दूसरे पात्र में। अब फिर से हम लोग पंचामृत से स्नान कराएंगे। पयोदधि घृतं चैव
मधु च शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। अब ये पंचामृत आप लोग अलग कर लेना। इसको हम लोग प्रसाद रूप में बाद में आप लोग बांट देना। अभी रखे रहना, अलग कर लेना इसको। इस पात्र को खाली कर दें, माँ को अलग पात्र में रख लें। अब हम लोग गंधोदक स्नान कराएंगे। गंधोदक स्नान में क्या करें आप, एक जल लेना, एक लोटा जल, उसके अंदर सफ़ेद चंदन का पाउडर मिला देना। और अगर मिल जाए, अगर एक आता है वो भी मिल जाए तो मिला लेना, नहीं तो केवल सफ़ेद चंदन का पाउडर भी चलेगा। मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप स्नान करा देना। मलयाचल संभूतं चंदनागरुमिश्रितं सलिलं देवदेवेशी शुद्ध स्नानाय गृह्यताम्। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। अब हम लोग शुद्धोदक स्नान कराएंगे। शुद्धोदक के लिए आप नॉर्मल जल ले लेना, उसके अंदर थोड़ा गंगा जल मिला लेना। ये शुद्धोदक स्नान हो गया। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप लोग स्नान कराते जाना। शुद्धं यत् सलिलं दिव्यं गंगाजल समं स्मृतं समर्पितं मया भक्त्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। अब फिर से हम लोग आचमन देंगे। वो हम लोगों ने जो आचमन बनाया था ना, कपूर के जल वाला, वही हम लोग आचमन चढ़ा दें। शुद्धोदक स्नानांते आचमनीयं जलम समर्पयामि। स्नान के बाद यदि आप मूर्ति को स्नान करा रहे हैं तो मूर्ति को आप निकाल कर अच्छे से पोंछकर अच्छी जगह पर आप रख दीजिए। पूजा के स्थान पर जहाँ हमने रखना चाहा है, जगह बनाई है, वहाँ पर रख दीजिए आप मूर्ति को। और उसके बाद अब हम लोग माता को वस्त्र समर्पित करेंगे। वस्त्र में धौत वस्त्र, उपवस्त्र और कंचुकी निवेदित किया जाता है। आपके पास चुनरी हो ना, तो माता को आप चुनरी समर्पित कर देना। लाल रंग की साड़ी हो, नई हो, तो वो आप समर्पित कर देना। वस्त्र में आपके पास यदि कुछ भी नहीं हो तो आप एक कलावा लेना, कलावा लेकर माता के ऊपर ऐसे डाल देना। ये वस्त्र समर्पित की भावना से मन ही मन आप ये कर लेना। यदि आपके पास वस्त्र और चुनरी उपलब्ध नहीं हो तो वस्त्र का मंत्र मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। पट्युग्मं मया दत्तं कंचुकेन समन्वितं परिधेहि कृपां कृत्वा मातर्दुर्गार्तिनाशिनी। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। वस्त्रोपवस्त्रं कंचुकीयं च समर्पयामि। वस्त्र समर्पित करने के बाद फिर से हम माँ को आचमन चढ़ाएंगे। वो जल जो हमने रखा है कपूर वाला, वही आप चढ़ा देना। वस्त्रांते आचमनीयं जलम समर्पयामि। अब हम लोग माँ को सौभाग्य सूत्र चढ़ाएंगे। सौभाग्य सूत्र की जगह पे आप बड़ा सा कलावा लेना, यानी जो हम लोग गले में पहन सकें, इस प्रकार का इतना बड़ा लेना। और उसके साथ अक्षत और पुष्प लेना। माँ को ये समर्पित करना है मंत्र पढ़ते समय। सौभाग्य सूत्रम वरदे सुवर्णमणि संयुतम कंठे बध्नामि देवेशी सौभाग्यम देहि मे सदा। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। सौभाग्य सूत्रम समर्पयामि। देखिए अब हमने क्या प्रोसेस किया। पहले माँ को बुलाया, फिर उनको आसन देकर बिठाया, उनके चरण धोए, हाथ धुलाया, आचमन आदि कराया, फिर स्नान कराया, है ना। स्नान के बाद हमने वस्त्र पहनाया। अब बारी आती है माँ के श्रृंगार की। तो सबसे पहले हम लोग माँ को चंदन अर्पित करेंगे, है ना। माँ को चंदन लगाएंगे। तो आप जैसे जैसे यहाँ पे मैं बताऊँगा वैसे वैसे मूर्ति पर आप करते जाना। सबसे पहले चंदन लगाएं। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः। चंदनम समर्पयामि। अब हरिद्रा चूर्ण यानी हल्दी का चूर्ण हम माँ को लगाएंगे। हरिद्रा रंजिते देवी सुख सौभाग्यदायिनी तस्मात् त्वं पूजयाम्यत्र सुखं शांतिं प्रयच्छ मे।
श्री जगदम्बाय दुर्गा देव्ये नमः हरिद्राम समर्पयामि। अब हम लोग माँ को कुमकुम लगाएंगे। मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप लगा देना। कुमकुमं कामदं दिव्यं कामिनी कामसंभवं कुमकुमेनार्चिता देवी कुमकुमं प्रतिगृह्यताम्। श्री जगदम्बाय दुर्गा देव्यै नमः कुमकुमं समर्पयामि। अब माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे। देखिए, मस्तक पर आप सिंदूर मत लगाइएगा, माँ को आदर भाव रखना है ना हमको। तो माँ को एक पुष्प में सिंदूर लगा लेना और वो पुष्प आगे माँ के चरणों में रख देना, इस भावना से कि हम लोग माँ को सिंदूर अर्पित कर रहे हैं। सिंदूरमरुणाभासं जपा कुसुम सन्निभम् अर्पितं ते मया भक्त्या प्रसीद परमेश्वरी। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः सिंदूरम समर्पयामि। अब हम लोग काजल होगा ना आपके पास, काजल आप माँ के आगे रख देना। मंत्र में पढ़ रहा हूँ। चक्षुर्भ्याम कजलम रम्यम सुभगे शांतिकारकम कर्पूर ज्योति समुत्पन्नम गृहाण परमेश्वरी। श्री जगदम्बाय दुर्गा देव्ये नमः कज्जलम समर्पयामि। अब हम लोग माँ को दुर्वा अंकुर चढ़ाएंगे। दुर्वा अंकुर समझते हैं ना, दुर्वा के ऊपर का हिस्सा हमको चढ़ाना है, पूरा दुर्वा उखाड़ के नहीं चढ़ाना होता है। मंत्र पढ़ा जाएगा। जो दुर्वा का ऊपर का हिस्सा होता है वो हमारी तरफ हो, और जो नीचे जहाँ से हम लोग तोड़ते हैं ना वो माँ की तरफ होना चाहिए। तृणकांतमणि प्रख्य हरिताभिः सुजातिभिः दुर्वाभिराभिर्भवतीं पूजयामि महेश्वरी। श्री जगदम्बाय दुर्गा देव्ये नमः दुर्वांकुरान् समर्पयामि। अब हम लोग माँ को बिल्वपत्र चढ़ाएंगे। बिल्वपत्र के ऊपर ना आप चंदन से तिलक कर देना, तीनों पत्तों पर तिलक कर देना, और उसके बाद माँ को हम लोग ये चढ़ाएंगे। उल्टा चढ़ाया जाता है, चिकना हिस्सा माँ के ऊपर हो, इस प्रकार से। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। श्री जगदम्बाय दुर्गा देव्ये नमः बिल्वपत्रम समर्पयामि। अब हम लोग आभूषण चढ़ाएंगे। आभूषण में आपके पास जो भी हो, सोने का, चांदी का आभूषण, आप उसे अच्छे से धो लेना और धो के माँ के आगे समर्पित कर देना। पूजन के बाद वो आभूषण हमारे लिए प्रसाद रूप हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है, हमारे सौभाग्य की बात है। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप लोग आभूषण चढ़ाना। हार कंकण केयूर मेखला कुंडलादिभिः रत्नाढ्यं हीरकोपेतं भूषणं प्रतिगृह्यताम्। श्री जगदम्बाय दुर्गा देव्ये नमः आभूषणानि समर्पयामि। अब हम लोग पुष्पमाला चढ़ाएंगे। हम लोग हार रखे हों पुष्पमाला के लिए तो हार चढ़ा दें माँ के फोटो के ऊपर, मूर्ति के ऊपर, अथवा तो पुष्प ही चढ़ा दें यदि हार नहीं हो हमारे पास तो। माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यतादिनी भक्तितः मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री जगदम्बाय दुर्गा देव्ये नमः पुष्पमालां समर्पयामि। अब हम लोग नाना परिमल द्रव्य चढ़ाएंगे। आपके पास अबीर रखा होगा, गुलाल रखा होगा, हल्दी रखी होगी, तो पुष्प में एक बार अबीर को लगाएं और पुष्प चढ़ाते जाएं। गुलाल को गुलाल से लगाएं, गुलाल चढ़ा दें। हल्दी को पुष्प से लगाएं, पुष्प चढ़ा दें। इस प्रकार से मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप लोग चढ़ाते जाना। अबीरं च गुलालं च हरिद्रादि समन्वितं नाना परिमल द्रव्यं गृहाण परमेश्वरी। श्री जगदम्बाय दुर्गा देव्ये नमः नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। अब हम लोग माँ को सौभाग्य पेटिका अर्पित करेंगे। सौभाग्य पेटिका में हल्दी होता है, कुमकुम होता है, सिंदूर आदि होता है। जो भी श्रृंगार की जो चीज़ें होती हैं ना, माँ को हम लोग अर्पित कर देंगे। माताएं बहनों को पता है श्रृंगार की जो भी चीज़ें हैं माँ के लिए हम समर्पित करें। फिर ये जब पूजा पूर्ण हो जाए तो ये आपके लिए प्रसाद रूप हो जाएगा। जो भी आपने श्रृंगार की वस्तुएं
माँ को अर्पित की हैं। सुहाग की वस्तुएं भी चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार में आ ही जाता है सुहाग की वस्तु भी। मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप लोग चढ़ा देना। हरिद्राम कुमकुमं चैव सिंदूरादि समन्विताम सौभाग्य पेटिकामेताम गृहाण परमेश्वरी। श्री जगदम्बाए दुर्गा देवी नमः सौभाग्य पेटिकाम समर्पयामि। अब देखिए यहाँ तक माता जी का श्रृंगार हमने कर दिया। प्रोसेस समझ में आ रहा होगा आपको। माँ को बुलाया हमने, बिठाया, उनके चरण प्रक्षालित किए, अर्घ दिया, फिर स्नान कराया, फिर वस्त्र, फिर उसके बाद हमने माँ का श्रृंगार किया। ठीक है, अब हम लोग पूजा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग माँ को धूप अर्पित करेंगे। धूप में आप लोग गोबर का कंडा जला लेना, उसके अंदर गूगल आदि का धूप कर देना, और ये हमको माता जी को दिखाना है। वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। श्री जगदम्बाए दुर्गा देवी नमः धूपामाघ्रापयामि। ये धूप जो है ना, ये पूजन खत्म हो जाए उसके बाद ये धूप आप पूरे घर भर में घुमा देना। ठीक है, अब हम लोग दीप दर्शन कराएंगे माँ को। एक दीपक जला लें, अथवा तो जो दीपक जल रहा हो ना, उस दीपक को उठाकर माँ को दिखा दें, अथवा तो इस प्रकार करें जिस प्रकार से वीडियो में दिखाया जा रहा है। साज्यम च वर्ति संयुक्तम वह्निना योजितम मया दीपम गृहाण देवेशी त्रैलोक्यतिमिरापहम। श्री जगदम्बाए दुर्गा देवी नमः दीपम दर्शयामि। अब हम लोग हाथ धो लें, दीप दिखाया ना हमने, उसके बाद अब अपना हाथ धो लें। उसके बाद हम लोग माँ को नैवेद्य अर्पित करेंगे। हमने जो भी बनाया है माँ को भोग लगाने के लिए, नवरात्रि में तो माँ को अलग अलग दिन अलग अलग भोग लगाया जाता है, उसके ऊपर मेरा अलग वीडियो है। तो यदि आपको पता है, यदि आप ये पूजन पहले दिन कर रहे हैं तो आपका भोग बदला हुआ रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे दिन का भोग अलग रहेगा, तीसरे दिन का अलग रहेगा। इसलिए मैं इस पूजन में नहीं बता रहा हूँ कि आपको क्या चढ़ाना है। आप दिन के अनुसार से उस प्रकार का भोग आप माँ को चढ़ा देना। फल हो तो फल भी चढ़ा सकते हैं, मिठाई हो तो मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में एक विशेष भोग होता है माँ के लिए, उसका एक अलग वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों देख लेना और उस प्रकार से आप भोग लगा देना। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। शर्कराखंड खाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारार्थं भक्ष्यभोज्यं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। श्री जगदम्बाए दुर्गा देवी नमः नैवेद्यं निवेदयामि। अब हम आचमन कराएंगे माँ को। आचमनी में जो पवित्र गंगा जल हमारे पास रखा हो, आचमनी से उठाकर माँ के आगे 2 बूंद टपका देना। 3 बार आपको ये जल टपकाना है। नैवेद्यांते ध्यानमाचमनीयं जलमुत्तरापोषणं हस्त प्रक्षालनार्थम मुख प्रक्षालनार्थम च जलम समर्पयामि। 3 बार आपको जल चढ़ाना होता है। अब हम लोग ऋतुफल चढ़ाएंगे। हमने भोग में भले ही फल चढ़ा दिया हो, लेकिन फिर से ऋतुफल जो सीजनल फल है जो हमको मार्केट में मिलता है, फिर से हम लोग हाथ में पकड़ें और ये माता जी को हम लोग चढ़ाएंगे। फल के साथ हम लोग अक्षत रख लें, पुष्प भी रख लें। इस प्रकार से हम लोग फल को निवेदित करेंगे माँ के आगे। इदं फलं मया देवी स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भविज्जन्मनि जन्मनि। श्री जगदम्बाए दुर्गा देवी नमः ऋतुफलानि समर्पयामि। अब हम लोग तांबुल यानी पान चढ़ाएंगे। पान के अंदर इलायची लौंग होना चाहिए, ये जरूरी है। अथवा तो मीठा पान यदि हम बना सकें खुद से तो मीठा पान बना के माँ को हम लोग अर्पित कर सकते हैं। मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप लोग ये पान का पत्ता चढ़ा देना, ऊपर इलायची और लौंग रख के। पूगी फलम महद्दिव्यम नागवल्ली दलैर्युतम एला लवंग संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। श्री जगदम्बाए दुर्गा देवी नमः तांबूलम समर्पयामि। अब हम लोग दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा के लिए हाथ में अक्षत पुष्प ले लें
और हाथ में दक्षिणा ले लें। दक्षिणा का मंत्र पढ़ा जा रहा है, आप लोग दक्षिणा अर्पित करें। दक्षिणाम हेम सहिताम यथाशक्ति समर्पिताम अनंत फलदामेनाम गृहाण परमेश्वरी श्री जगदम्बाये दुर्गा देवी नमः दक्षिणाम समर्पयामि। अब हम लोग आरती की तैयारी करेंगे। आरती के लिए सब लोग अपने अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं और एक व्यक्ति, अगर कुछ लोग हों तो एक व्यक्ति घंटी भी बजाएं और बीच बीच में शंख भी बजे। और माँ की आरती हम लोग कपूर से करेंगे। कपूर से बड़ी ही पवित्र आरती होती है, कपूर से ही आरती करें हम, हो सके तो यत्नपूर्वक। यदि आपके पास इतना कपूर नहीं है तो आप लोग घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं। 5 बत्ती हो, 5 बत्ती वाला दीपक हो, वो उससे आरती करें। कपूर पहले एक डालें, जब खत्म हो जाए ना तब दूसरा डालें। इस प्रकार से कपूर आप रखना आरती के लिए। मंत्र पढ़ रहा हूँ, फिर आरती भी हम लोग गाएंगे, साथ में आरती भी कर लेंगे। आरती जलाने के लिए सबसे पहले हम लोग मंत्र पढ़ेंगे। उसके बाद जब आरती प्रज्वलित हो जाए फिर उसके बाद हम लोग आरती का मंत्र पढ़ के फिर हम लोग आरती करेंगे। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम सांध्य दीपो नमोस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। अब आरती का मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप लोग आरती शुरू करिए। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आरार्तिकमहं कुर्वे पश्यमां वरदा भव श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः कपूरारार्तिक्यं समर्पयामि। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे हमैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती हमैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती हमैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे हमैया शोणित बीज हरे मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी हमैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी।
64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो। हाँ शिव नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा औ बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। हाँ मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता। भक्तन की दुख हरता। सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वरमुद्राधारी। हाँ मैया वरमुद्राधारी। मन वांछित फल पावत। मन वांछित फल पावत। सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। हाँ जी अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। हाँ प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी। कहत शिवानंद स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय श्यामा गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अब हम लोग माँ की प्रदक्षिणा करेंगे। माँ की प्रदक्षिणा के लिए स्थान हो तो आप लोग कर लें, नहीं हो तो ये देखिए दाहिने हाथ को आगे रखें, बाएं हाथ को पीछे। इस प्रकार से आप माँ की 3 बार प्रदक्षिणा कर लें। नहीं तो देखिए हाथ को इस प्रकार रखें और इस प्रकार से माँ की प्रदक्षिणा करें। हम प्रदक्षिणा का मंत्र पढ़ा जा रहा है। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। श्री जगदम्बाये दुर्गा देवी नमः। एकाम प्रदक्षिणाम समर्पयामि। अब हम लोग मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हाथ में पुष्प ले लें, मंत्र पढ़ा जा रहा है, उसके बाद पुष्पांजलि हम लोग माँ को समर्पित कर देंगे। श्रद्धया सिक्तया भक्त्या हार्द प्रेमणा समर्पितः मंत्र पुष्पांजलिश्चायं कृपया प्रतिगृह्यताम्। श्री जगदम्बाये दुर्गा देवी नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अब हम लोग माँ को प्रणाम करेंगे। जगह हो तो भाई दंडवत प्रणाम कर लें, जगह नहीं हो तो ऐसे ही हाथ जोड़कर प्रणाम कर लें। माताओं को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, शास्त्र मना करता है। तो माताएं केवल सिर झुकाकर माँ को प्रणाम करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री जगदम्बाये दुर्गा देवी नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। अब हम लोग कोई भी इस पूजा में त्रुटि रह गई हो, गलती हो गई हो हमसे, तो इसके लिए माँ से हम क्षमा याचना करेंगे। हे माता, हम तो आपके बालक हैं, हम आपके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, हमारे से तो त्रुटि होनी ही होनी है, लेकिन आपका हृदय विशाल है, आप जगत जननी माता हैं। हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारी गलतियों की ओर ध्यान न देना माँ। हमारी थोड़ी बहुत श्रद्धा, हमारी थोड़ी बहुत भक्ति है, श्रद्धा समर्पण है, उसके ऊपर ध्यान देकर हमें अपने आंचल में रखना। क्षमा याचना का हम लोग मंत्र पढ़ेंगे। हाथ जोड़ लें खूब भावना से, प्रेम से माँ के आगे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। श्री जगदम्बाये दुर्गा देवी नमः। क्षमा याचनां समर्पयामि।
अब हम लोग अर्पण करेंगे। जो भी हमने पूजा पाठ किया वो हम लोग माँ को ही अर्पित कर देते हैं। देखिए, हम लोग जो बड़ों को देते हैं ना, तो बड़े हमको उससे ज़्यादा लौट आते हैं, है ना। इसी प्रकार से है ये कि हमने जो पूजा पाठ किया, हम में अहम न आ जाए कि मैंने इतना बढ़िया पूजा किया, मैंने इतने अच्छे से माँ को पूजा किया। तो ये हमारी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में बड़ा शुद्ध भाव है कि जो भी हमने किया हमारा नहीं है, माँ आपका ही है। तो अभी हमने जो भी पूजन किया ना, तो माँ को ही समर्पित कर दे। माँ, आप ही ने करवाया, आप ही ने किया, आप ही की प्रेरणा, आप ही का सब कुछ दिया हुआ, हम आपको समर्पण करते हैं। हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। माँ के आगे समर्पित कर दें।